हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरित क्रांति को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हरित क्रांति टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इससे अक्सर आपके क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो उसे हम देख लेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम से पूछने के चांस रहते हैं। ये सीरीज आपके लिए यूपी पीएससी आर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और आपके अन्य यूपी के एग्जाम जो हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और देखिए, जहाँ भी ज्योग्राफी आ रहा है, भारत की ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, वहाँ पर हर जगह ये आपके लिए सीरीज बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो देखिए, हरित क्रांति में आप ध्यान देना है। हरित क्रांति का विश्व स्तर पर यानी किसे हम जनक मानते हैं, तो ये देख सकते हैं, हम नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को मानते हैं। आप लोगों ने जी भूगोल पढ़ी हो तो आप इसका आंसर आसानी से पहचान सकते हैं। इनका जन्म देखिए 1914 में यूएसए में हुआ था। ठीक है, मैक्सिको में इन्होंने काम किया था। जन्म इनका यूएसए में हुआ था, लेकिन काम इन्होंने मैक्सिको में किया था। ठीक है, इनके द्वारा विकसित गेहूं की देखिए जो उच्च उत्पादकता वाली प्रजाति थी, ये देखिए भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन इससे दुगना हो गया था। बोरलॉग देखिए उन 7 व्यक्तियों में शामिल है जिसे देखिए नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, ये तीनों ही प्राप्त हुए हैं। ठीक, बोरलॉग को देखिए भारत में भी 2006 में पद्म विभूषण दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। कब दिया गया है? 2006 में दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत की अब बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। इनके ही नेतृत्व में गेहूं की काफी ज्यादा उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया था, जिसे हम देखिए भारत में उच्च उत्पादक बीज यानी हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग प्रारंभ किया था इन हरित क्रांति के ही समय। इन्हीं के नेतृत्व में, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम को हाई यील्ड सीड से वैरायटी प्रोग्राम हम कहते हैं। और इनकी शुरुआत देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉक फेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये चीज आपके लिए बहुत ध्यान देना है। भारत में हरित क्रांति का देखिए कई चरण थे। पहला चरण कब हुआ था, तो 1966 से 1981 के मध्य में कर किया गया था। और पहले चरण में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लाभान्वित हुए थे। देखिए, दूसरा चरण आपको ध्यान देना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा चरण आप देख सकते हैं 1981 से 1995 की अवधि तक चला है। और तीसरा चरण 1995 से प्रारंभ हुआ था और देश के सभी क्षेत्रों तक ये विस्तृत हो गए थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में देखिए हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा किसी हुआ था, तो गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा हुआ था। ये आप देख सकते हैं। हरित क्रांति से पहले इसका औसतन प्रति वर्ष उत्पादन कितना होता था, तो 12.3 मिलियन टन होता था, जो कि 2000 से 2001 के मध्य में कितना पहुंच गया, 69.68 मिलियन टन तक पहुंच चुका था। आप देख सकते हैं भारत संभवतः लगभग 6 गुना के आसपास ये पहुंच गया था। अब 2021-22 की देखिए बात करें तो कितना है, 106.1 मिलियन टन है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मेक्सिको स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र है, यहाँ से मंगाया गया था। वर्ष 2021-22 में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार आप देख सकते हैं प्रति हेक्टेयर कितनी थी, तो 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। ठीक है, भारत में देखिए 1965 के बाद से उच्च उत्पादन वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था। इससे काफी ज्यादा भारत में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। ये चीज आपको ध्यान देना है। 28 जुलाई 2000 के आसपास नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। इसी नीति के तहत इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना भी प्रस्तुत की गई थी। अब देखिए, ये आपकी विभिन्न क्रांति हैं, ये आपको ध्यान देना है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से थी। सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी उत्पादन से थी। श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से थी। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नीली क्रांति ये आप देख सकते हैं मत्स्य पालन से संबंधित थी, मछलियों के पालन से। लाल क्रांति आपके मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित थी। काली क्रांति जिसे हम ब्लैक रिवोल्यूशन कहते हैं, ये पेट्रोलियम से संबंधित थी। गोल क्रांति आपके आलू से संबंधित थी। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित थी। गुलाबी क्रांति आपके मांस निर्यात या झींगा मछली मछली उत्पादन या आपकी प्याज उत्पादन से संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये पॉइंट आपके लिए ध्यान देना है। भारत का सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ, पंतनगर उत्तराखंड में खोला गया था। उस समय देखिए ये आपके 1960 के आसपास खोला गया था। उस समय ये आपका ध्यान देना है। यूपी में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में ये उत्तराखंड में पड़ता है, क्योंकि यूपी से उत्तराखंड सन 2000 में अलग हो जाता है। ठीक,
इसके द्वारा ही देखिए जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। टिलेज पद्धति क्या है, तो टिलेज पद्धति के अनुसार देखिए बिना जुताई किए हुए कई सालों तक खेती की जा सकती है, ठीक है। इसे हम टिलेज पद्धति कहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी, जो कि 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रारंभ किए थे। कब आपके प्रारंभ किए थे, तो ये आपको ध्यान देना है 7वें दशक में, ठीक है। 1966 से 1967 में पहली बार स्टार्ट की थी। और सेकंड जो इसकी स्टार्ट हुई, सेकंड आपको ध्यान देना है 1981 से 95 तक, और थर्ड 1995 में ही, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके चरण, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयोग से लाई गई थी, तो इसके आपके MS स्वामीनाथन जी के द्वारा लाई गई थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं, तो ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे थे, लेकिन इनकी कर्मभूमि कहाँ है, तो ये आपको ध्यान देना है, मैक्सिको है, ठीक। और 2006 में इन्हें भारत का पद्म विभूषण भी मिला था। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन, तो नॉर्मन बोरलॉग है। ये चीज आपको ध्यान देना है। हरित क्रांति से गहरा संबंध इनमें से किसका है, तो ये आपको ध्यान देना है, डॉक्टर स्वामीनाथन का है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जो कि व्हाइट रिवल एक सेकंड व्हाइट रिवोल्यूशन के आपके ये जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है, तो हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम, जिसे हम हाई प्रोडक्ट वैरायटी प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं आपके 6वें क्वेश्चन के बाद, कौन से एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रगति का सबसे उचित वर्णन मिलता है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ये ध्यान देना है, गेहूं उत्पादन से संबंधित है, ठीक। 1966-67 में स्टार्ट होती है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है, तो ये आपको ध्यान देना है, गेहूं को मिलता है, ठीक, गेहूं की खेती को। हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया जाता है, तो ये गेहूं में किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक की प्रगति कहे में की है, तो ये आपको ध्यान है, गेहूं के उत्पादन में की है, ठीक है। जब हरित क्रांति जब नहीं हुई, तब लगभग 12 मीट्रिक टन हम लगभग 12 मीट्रिक टन हम उत्पादन कर रहे थे। और ये जब हो गया था आपका क्या कहते हैं हरित क्रांति, इसके बाद सन 2000 में लगभग 70 मिलियन टन के आसपास है, जो कि हम उत्पादन करने लगे थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए हरित क्रांति में अगला क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य उत्पादक फसल कौन सी थी, तो ये आपको ध्यान देना, मैक्सिकन गेहूं थी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि गेहूं इसमें एमर गेहूं भी दे, तो इसका सही आंसर आपका मैक्सिकन गेहूं होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक कितना है, तो ये आपको ध्यान देना 2000 किग्रा है, ठीक है। 2021 में देखिए वो 2003 की बात है, 2021-22 में आप देख सकते हैं हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार कितनी है, तो 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। देखिए इनमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो देखिए द्वितीय हरित क्रांति की बात की जा रही है, कब 1981 से लेकर ये 1995 के मध्य की बात है, ठीक। इनका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना, तो क्या बात सही है, देखते हैं हम। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीजों इसका विस्तारित करना, ये बात तो सही लग रही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, तो क्या ये बात है, तो ये बात भी हमें सही तो लग रही है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन भी करना था, तो इसमें हम देखें 14वें में ऑप्शन देखें, तो याद देखते हैं दूसरा और चौथा तो यहाँ पर सही होगा, ठीक। यानी दूसरा और ये चौथा सही होगा, लेकिन पहला और तीसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान, क्योंकि अन्य फसलों पर ध्यान दिया गया था, इस पे गेहूं पर ही इसका ध्यान था। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका देखिए हरित क्रांति के घटक पूछे गए हैं, तो देखिए इस पे उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, बिल्कुल सही बात है। और सिंचाई ये भी सही, ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी सही, ग्रामीण सड़कें और विपणन ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक। भारत में देखिए कथन कारण है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, तो देखिए क्या ये बात सही है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे कथन का ये कारण जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर दूसरा कारण क्यों सही है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए हरित क्रांति में विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन पर ही मुख्यतः ध्यान दिया गया था। ये आप देख सकते हैं, हरित क्रांति में 40% क्षेत्रफल ही प्रभावी हुआ था, जबकि 60% क्षेत्र इससे अछूता रह गया था, जिसके कारण से असमानता में भी काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान देना, उपयुक्त सभी इसका आंसर है, यानी हरित क्रांति से भी संबंधित, नीली क्रांति भी है, श्वेत क्रांति, ठीक है। श्वेत क्रांति आपके दूध से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और नीली क्रांति किससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका सही आंसर। अब देखिए इसमें आ गया, दुग्ध क्रांति हमारी श्वेत क्रांति से है। और खाद्यान्न में तो ये हरित क्रांति, ए का वन बी का थर्ड, ए का वन बी का थर्ड, तो यही सही हो जाएगा। सी का मत्स्य का नीली हो जाएगा, उर्वरक का भूरी। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित, तो ये आपको ध्यान देना, प्याज से संबंधित है, ठीक है। काली क्रांति पेट्रोलियम से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न से हो गया, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, पीली क्रांति तिलहन से। काली क्रांति की बात करो तो ये कोयला उत्पादन से आपकी संबंधित है, ठीक है। कोयला उत्पादन ही नहीं कहेंगे, इसे हम कच्चा तेल उत्पादन भी कहेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में कच्चा तेल, तो इसका सही आंसर कच्चा तेल ही होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, सी होगा। इसको देखिए, काली क्रांति में आपका क्या सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, काली क्रांति में हो जाएगा आपका पेट्रोलियम उत्पादन, डी का थर्ड, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसका तो गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति में क्या आएगा सही आंसर आपको, तो गोल्डन क्रांति में बागवानी और शहद आएगा, तो ए का टू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी का फोर मिला दीजिए, और पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से, ग्रे क्रांति आपके उर्वरक उत्पादन से, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, काली या ब्लैक क्रांति आपकी पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। अब देखिए नीली क्रांति आपको ध्यान है, नीली क्रांति कैसे हो जाएगी, तो इसे हम नीली क्रांति हो जाए, श्वेत क्रांति तो आपकी दूध से हो गई, हरित क्रांति आपकी कृषि से हो गई, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछेगा ना, तो हाँ, तो नीली क्रांति हो जाएगी, क्योंकि नीली क्रांति आपके कुक्कुट पालन से संबंधित नहीं, सुनहरी आपकी उद्यान, ये भी सही है, ठीक है। नीली क्रांति देखिए कुक्कुट पालन से नहीं बल्कि मत्स्य पालन से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। नीली क्रांति किससे संबंधित, नीली क्रांति आपको ध्यान देना है मत्स्य पालन से संबंधित है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि नीली क्रांति से संबंधित है, तो इसका सही आंसर मत्स्य पालन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित, तो नीली क्रांति से आपका मत्स्य पालन संबंधित है। नीली क्रांति से संबंधित आपको क्या है, तो ये हमने देख लिया है, मत्स्य पालन है इसका सही आंसर। नीली क्रांति ये भी मत्स्य पालन। देख सकते हैं नीली क्रांति से कुछ कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो ये आपको ध्यान देना है, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि आपके पंतनगर में, उसका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। और ये टीलेज पद्धति है क्या है, देखिए टीलेज पद्धति के अनुसार जो है, बिना जुताई किए हुए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। टीलेज पद्धति भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, सफेद दूध सही है, सुनहरा उद्यान ये भी सही है, हरा अनाज ये भी सही है, नीला मुर्गी पालन से संबंधित नहीं है, ये आपका मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल है जो कि व्यापारिक नहीं है, तो व्यापारिक कौन सी फसल नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, बाजरा आपकी व्यापारिक फसल नहीं, बल्कि केला, गन्ना और कपास, ये तीनों आपकी व्यापारिक फसलें हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसमें हमने हरित क्रांति को अच्छे से पढ़ लिया, और अन्य क्रांति जो भी हैं उन्हें भी हमने पढ़ देख लिया है, ठीक है। इससे बार आपको क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, यदि आपके रिवोल्यूशन से जो भी क्वेश्चन आएगा। बाकी सीरीज कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, और ऐसी आपको वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।